ये कैसा उनका इलेक्शन जीतना कैसे है और इंडियन पब्लिक उन्हें इतना पसंद क्यों करती है? ये धांधली से जीत ज्यादा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के अंदर जीत रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं, तो इससे नुकसान तो है। मोदी का ये है कि वो जहां पे एक दफा घुसता है उसको फिर वहां से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सीट्स जो हैं वो मिली हैं बीजेपी को और बहुत बुरे तरीके से ममता बनर्जी हारी हैं, या इसके अंदर वेरी डिप्रेसिंग डे। इट मींस इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट। 46 साल की उनकी तारीख में पहली मर्तबा वो वेस्ट बंगाल में जीते। इंसिडेंट्स हुए, जो ये वाकयात हुए रेप के, लड़कियों के, इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को। 46 साल की उनकी तारीख में पहली मर्तबा वो वेस्ट बंगाल में जीते हैं। 27 लाख वोटर्स को जो है निकाल दिया गया और उनमें से कहा जा रहा है कि काफी सारे जो है वो मुस्लिम वोटर्स भी थे और अब यही तजिया कर रहे हैं वहां पे लोग कि अगर इन लोगों को वोट देने का हक होता तो नतीजा क्या होता। जीत गया कुर्सी पे, कोई और बैठा हुआ है। देखिए हमारे मुल्क में तो अलग मामलात है ना, यहाँ पे इंडिया में तो ऐसे मामलात नहीं है। नहीं, उस मुल्क में भी यही हालात है। देखिए पाकिस्तान के अंदर मामलात अलग है, लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह के इलेक्शन नहीं होते। जैसे यहाँ पे रात को 12 बजे इलेक्शन के नतीजे कुछ अलग होते हैं, सुबह कुछ अलग नतीजे आते हैं। पूरे स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। दैट इज व्हाट यू नो वी आर गेटिंग। इट मींस इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। अमित शाह और मोदी जी हमेशा तो वहां 10-15 दिन लगातार पड़े रहे, वो वहां से दिल्ली आए ही नहीं, वो वहीं बैठे रहे कैंपेन पे कैंपेन। This is a very depressing day, not just for the minorities but also for the majority in India. साहब जो है वो जो इलेक्शंस जीत रहे हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। इट मींस इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी बंगाल में जीते, लेकिन पाकिस्तानियों को इस सबसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में अभी तक इसकी चर्चा चल रही है। मतलब इतना दुख तो शायद ममता बनर्जी को नहीं हुआ होगा, इतना मातम तो उसने नहीं मनाया होगा, उससे ज़्यादा मातम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मना रहे हैं। अभी ऐसा है क्यों? उसका रीज़न है कि पूरा जो नेटवर्क इन्होंने अपना एक ISI ने बना लिया था बंगाल में, वो पूरी तरह से अब ध्वस्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे यूपी में हो गया था। यूपी में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो जो भी इनका पूरा नकली नोट आते थे, नेपाल बॉर्डर पर जो पूरा स्ट्रक्चर बना था सारा उस पर बुलडोजर चल गया। आपने धुरंधर मूवी में देखा ही होगा कि सारी चीज़ें कैसे दिखाई गई हैं। वही सेम चीज़ या उससे भी कहीं ज़्यादा बंगाल में ये लोग कर रहे थे। बांग्लादेशी इसमें इन्वॉल्व थे, पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे और ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब वो सारा का सारा स्ट्रक्चर इनका खत्म हो जाएगा। यही पाकिस्तानियों के मातम मनाने की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तानी मीडिया को पूरी तरह से ISI और वहाँ की फौज जो है कंट्रोल करती है और इनका एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो सच बोलता हो। ये लोग खुल के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, यही इनका काम है और यही चीज़ें हम देख रहे हैं और इस प्रोपेगेंडा से ही हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं कि आप लोग इनकी बातों में ना जाएं और इस सच को समझें। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उनका इलेक्शन जीतना कैसे है और इंडियन पब्लिक उन्हें इतना पसंद क्यों करती है? ये धांधली से जीत जाता, अवाम सारा इनके खिलाफ है। ये धांधली से ये जीत जाता है। बस अमेरिका या जो दूसरा इसराइल या जो कमीने मुल्क है ये इनके साथ है। जैसे ये लोग यानी धांधली की वजह से जीता। हकीकत अगर कर देता, हकीकत से ये नहीं जीत सकता है। करोड़ों लोग धांधली तो नहीं कर सकते ना? कर सकता है ये, जैसा हमारे जीत गया कुर्सी पे, कोई और बैठा हुआ है। देखिए हमारे मुल्क में तो अलग मामलात है ना, यहाँ पे इंडिया में तो ऐसे मामलात नहीं है। नहीं, उस मुल्क में भी यही हालात है। देखिए पाकिस्तान के अंदर मामलात अलग है, लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह के इलेक्शन नहीं होते। जैसे यहाँ पे रात को 12 बजे इलेक्शन के नतीजे कुछ अलग होते हैं, सुबह कुछ अलग नतीजे आते हैं। पूरी जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वो हर मरतबा इलेक्शन जो जीत रही है इंडिया के लिए तो वो ग्रोथ ही देते हैं, इंडिया को तो तरक्की वो दे रहे हैं। इंडिया की तरक्की नहीं, माशाल्लाह आमा भी उससे पावर में तो वो नहीं है, लेकिन अपना वो आवाम को खुश करवाने के लिए बोल देते हम ये किया वो किया, लेकिन हमारे से आगे यानी वो कामयाब वो नहीं हो सकता है। इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत तरक्की तो की, इंडिया तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, आपको नहीं पता इस चीज का? उसमें जो है ना इतना वो जो है ना रिश्वतखोर कम है, इस वजह से हमारे मुल्क में जो है ना रिश्वत बहुत ज्यादा खाता है, धांधली बहुत है। आसाम, बंगाल, वहां पर हर तरफ इस वक्त मोदी का जलवा है और मोदी का डंका बज रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि पाला मार लिया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से धड़न दख्ता किया उन्होंने अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनका। आपसे मैं जानना चाहूंगी, अब तो सारे मेरा ख्याल है रिजल्ट्स आ चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑल रिजल्ट सामने आ चुके हैं। क्या तस्वीर बनी है आपके सामने? क्या बहुत ही ज्यादा सीट्स जो हैं वो मिली हैं बीजेपी को और बहुत बुरे तरीके से ममता बनर्जी हारी हैं, या इसके अंदर और क्या डायनामिक्स हैं और क्या चल रहा है इस वक्त? मैम अगर देखें तो ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। बीजेपी को 45% वोट्स मिले हैं और ममता बनर्जी 40% मिले हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
40% वोट्स मिले हैं। और लेकिन सीट्स का फर्क देखें तो बीजेपी को 206 मिली हैं और तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 81 सीट मिली है। एक सीट पे क्योंकि वोटिंग अभी और बाकी है तो वो सीट का रिजल्ट बाद में आ जाएगा, किसी के पास भी जाए कोई मायने नहीं करता। यानी 200 पार, 200 पार क्रॉस कर गए। ओह वाह, 296 में से 200 पार है बीजेपी। अच्छा, ये एक ऐसा तकरीबन 6 महीने पहले से अमित शाह मीटिंग्स ले रहे थे और उसी समय उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया था कि ये इलेक्शन हमें जीतना है। बीजेपी के खास लोग, बीजेपी की तारीफ करने वाले लोग, बीजेपी के वर्कर्स भी बोल रहे थे कि हम नहीं जीतेंगे, ममता बनर्जी रिपीट हो। ये ओपिनियन पोल्स बार बार बोल रहे थे कि ममता बनर्जी वापस आएंगे, लेकिन इन लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया वहां पे और बोले तो अमित शाह और मोदी जी, अमित शाह तो वहां 10-15 दिन लगातार पड़े रहे, वो वहां से दिल्ली आए ही नहीं, वो वहीं बैठे रहे कैंपेन पे कैंपेन। बहुत अच्छा, बहुत हार्ड वर्क था, खासतौर से अमित शाह की तरफ से एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी फॉरेन विजिट सारी कैंसिल कर दी गई थी, कोई विजिट नहीं बनाई थी, सिर्फ कैंपेन चल रहा था। और ये इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया चमत्कार किया। ऐसा चमत्कार किया कि भवानीपुर ममता बनर्जी की सीट जहां पर कभी हारती नहीं थी, सुवेंदु अधिकारी ने वहां हरा दिया। हाँ, मैं तो ये देख के हैरान कि ममता बनर्जी की अपनी सीट वो हार गई, अपनी सीट हार गई ममता बनर्जी। दिस इज अनबिलीवेबल रियली। और ऐसा उन्होंने वहां पर, ये क्या एक जलवा है बीजेपी और मोदी का वहां पर कि ममता बनर्जी चलो ठीक है आप हारे, एक तो ये कि 200 क्रॉस कर गए, फिर ये कि ममता बनर्जी देखिए आप कहां पर रह गई उनकी पार्टी, और दूसरा ये कि अपनी सीट तक हार गई, धड़न तख्ता हो गया। बिल्कुल अपनी सीट हारी, साथ में अगर आप देखें तो क्या क्या आप एक कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज में एक लड़की के साथ रेप। हाँ, वो तो पता है मुझे, बोला केस जो कुछ अरसा पहले हुआ था। यस, उसकी मदर जो है वो बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जीती हैं इस केस में। अच्छा, वो इलेक्शन में थी, खड़ी थी। यस, राइट। एंड देन हम देख रहे हैं कि बंगाल में एक जगह है संदेश खाली, वहां पर हिंदू लेडीज के साथ गैंग रेप हो रहे थे और गैंग रेप करने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा था। विक्टिम रेखा पात्रा वो भी अच्छी मेजॉरिटी से जीती हैं। यहाँ पे देखने वाले, अच्छा, विक्टिम भी खड़ी हो गई थी वहां पे। ओह माय, बीजेपी के टिकट पे। इसका मतलब है कि ये वाले जो इंसिडेंट्स हुए, जो ये वाकयात हुए रेप के, लड़कियों के, इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को इस इलेक्शन में। कि देखें उन्हीं के लोग खड़े हो रहे हैं, विक्टिम खड़ा हो रहा है और फिर उसकी लड़की की माँ खड़ी हो रही है और वो जीत रही है, तो ऑब्वियसली ये तो फिर साफ नजर आ रहा है कि ये क्या डायनामिक थी बीच के इसके अंदर। बिल्कुल सही। वो यही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने नारा दिया था माँ माटी मानुष, मतलब बंगाली में माँ, माटी मतलब मिट्टी और मानुष मतलब आदमी, इंसान, मनुष्य। माँ माटी मानुष वाली जो लेडी है वही अपने लोगों, अपनी सीट नहीं बचा पाई, बाकी तो दूर की चीज। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अंडर करंट था जो हम देख पा रहे थे। ममता बनर्जी भवानीपुर से लूज कर गई, अधीर रंजन चौधरी लूज किए, बड़े बड़े लोग लूज किए इसमें। और जीते कौन कौन है आप देखेंगे, दिलीप घोष जीते बीजेपी से, राइट। हमारे आईपीएस ऑफिसर हुमायूं कबीर थे, वो हारे हैं आईपीएस ऑफिसर, इनके जीतने के चांसेस थे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हम देख रहे थे, फवाद हलीम नाम है उनका, ये टीएमसी लीडर थे, ये भी फवाद हकीम टीएमसी लीडर, ये भी जीत